मैं उस रात अपने ऑफिस के काम पर नाइट ड्यूटी कर रहा था कि अचानक ही मुझे अपने काम के सिलसिले में नासिक से बंदरी सामान एक्सपोर्ट करने रात के वक्त जाना पड़ा। लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस रात मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटने वाली थी। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भूतों पर यकीन करते हैं, तो कहीं ऐसे भी लोग होते हैं जो भूतों को देखने का दावा करते हैं, और बहुत से लोग भूतों पर यकीन नहीं करते हैं। और मैं भी दूसरी कैटेगरी के लोगों में आता हूँ, क्योंकि मैं ये आत्मा भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जिन बातों पर मैं यकीन नहीं करता, ये मेरे जीवन की एक दर्दनाक किस्सा बनने वाली थी। आप देख रहे हैं एनआरके डार्क स्टोरीज। तो चलिए पढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। मेरा नाम आदित्य है और ये तब की बात है जब मैं नाइट ड्यूटी किया करता था। लेकिन उस रोज मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद से मैंने नाइट ड्यूटी करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 2 साल पहले, जब मैं नया ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक जॉब की तलाश में महाराष्ट्र में नासिक आया हुआ था, जहाँ पर मेरे गांव के कुछ दोस्त काम किया करते थे। मैं उन्हीं दोस्तों के साथ रहकर एक जॉब ढूंढने लगा। दिनों से हफ्ते गुजरे और हफ्तों से महीने, लेकिन मुझे ढंग की कोई जॉब नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन मुझे एक छोटी सी कंपनी से फ़ोन आया। फ़ोन पर मुझे उस कंपनी के मैनेजर ने अगली सुबह अपने ऑफिस बुलाया था। मैं उस मैनेजर से बात करने के बाद बहुत खुश हुआ था, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि शायद अब मेरी जॉब कंफर्म हो जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मैं जैसे उस कंपनी के मैनेजर के पास पहुंचा तो मेरी जॉब लग गई। लेकिन मैं थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि मेरी कुछ महीनों तक नाइट ड्यूटी की जॉब लगी थी। मेरे पास और कोई ऑप्शन न होने की वजह से मैंने ये जॉब कंफर्म कर ली। अब मेरी जॉब अगले शाम के 8 बजे से सुबह के 4 बजे तक की थी, जिसमें मुझे कभी कभी सामान डिलीवरी करने भी जाना पड़ता था, तो कहीं मैं खुद डिलीवरी लेने जाता था। मेरी एक जगह की काम नहीं थी। मुझे कंपनी की तरफ से रात के वक्त 6 से 7 घंटे तक ड्राइव करके सामान डिलीवरी करने जाना पड़ता था और डिलीवरी भी लेनी पड़ती थी। अब मुझे काम करते हुए तकरीबन काफ़ी वक्त गुजर गया था। ऐसे ही एक रोज़ मैं अपनी ड्यूटी करने अपने ऑफिस पहुंचा, और उस दिन मुझे ऑफिस में ही थोड़ा काम था। तो मैं सोच रहा था कि आज थोड़ा आराम का काम है, क्योंकि आज मुझे ऑफिस में ही वर्क करना था। अभी काम करते हुए मुझे 1 घंटे ही हुए थे कि उस मैनेजर का कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया तो सामने से उस मैनेजर की आवाज़ आई, आदित्य, तुम्हें अभी बंदरी के लिए तुरंत निकलना होगा, क्योंकि बहुत अर्जेंट वहाँ सामान डिलीवरी करना है। तुम अपने साथ एक ड्राइवर को रख लो और सुबह के 4 बजे तक वहाँ सामान डिलीवरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल ही उस डिलीवरी को बंदरी से कहीं और शिफ्ट करना है। तुम अगर 4 बजे तक बंदरी में सामान डिलीवरी कर देते हो तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी भी मिलेगी, लेकिन आज तुम्हें निकलना बहुत ज़रूरी है। अब मैं उस मैनेजर की बात सुनकर एकदम से सोच में पड़ गया कि कौन सा इतना अर्जेंट काम आ गया कि मुझे अभी निकलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन डिलीवरी करने के बाद बोनस में मुझे एक दिन की रेस्ट करने के लिए छुट्टी मिल रही थी। इस बात को लेकर मैं बंदरी जाने के लिए तैयार हो गया और मैंने उस मैनेजर के पास कॉल किया और सामान को ऑफिस भिजवाने के लिए कहा। मेरे फ़ोन रखने के लगभग 30 मिनट बाद एक वाइट कलर की जीप, जिसमें सामान लोडिंग होती है, वो मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी थी। मैं तुरंत ही अपने ऑफिस से बाहर निकलकर उस ड्राइवर के पास पहुंचा और उस ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया और मैंने ड्राइवर से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहा, और उस ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट किया और हमारा सफ़र शुरू हो गया, नासिक से बंदरी तक का सफ़र। कि तभी गाड़ी चलाते हुए उस ड्राइवर ने मुझसे कहा, अरे साहब जी, मैं ही सामान डिलीवरी नहीं कर देता, आपका जाना जरूरी था क्या? उस ड्राइवर की बात पर मैंने कहा, हाँ ये तो हो सकता था, लेकिन वहाँ पर जाकर मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी है, जैसे कि पेपर पे सिग्नेचर और भी कुछ। तुम गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। और मैंने उस ड्राइवर से कहा, कब से गाड़ी चलाते हो? ड्रिंक वगैरह तो नहीं किया ना? बंदरी तक आज सामान पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा संभल कर ही गाड़ी चलाना। मेरी बातों का जवाब देते हुए उस ड्राइवर ने मुझसे कहा, साहब जी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप आराम कीजिए, मैं आपको एकदम सुरक्षित बंदरी पहुंचा दूंगा। और मैं उस ड्राइवर की बात सुनकर थोड़ा आराम करने लगा और हमारी गाड़ी अब हाईवे पर आ चुकी थी। और देखते ही देखते कब आधी रात हो गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। रात के ठीक 12 बज रहे होंगे कि मेरे ड्राइवर ने मुझे नींद से जगाते हुए थोड़ी डरी आवाज़ में गाड़ी रोक कर बोला, साहब जी
मैं ड्राइवर की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ? क्यों इतनी रात को जगा रहे हो? उस ड्राइवर ने थोड़ी डरी हालत में सड़क के किनारे एक मरे हुए जंगली सांड की लाश दिखाई और मुझसे कहने लगा, ये देखिए साहब जी, इसे कितनी बेरहमी से किसी ने मारा है। मैंने कहा, किसी ने से तुम्हारा क्या मतलब है? किसी जानवर ने ही मारा होगा। उस जंगली सांड की लाश बीच में से ही आधी आधी कटी हुई थी और उसका सर धड़ से अलग होकर कुछ दूरी पर गिरा हुआ था। ड्राइवर ने मुझसे कहा, नहीं, ये कोई जानवर का काम नहीं लगता। तो मैंने ड्राइवर की बात पर कहा, तुम ये सब छोड़ो, जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ, हमें बंदरी जल्दी पहुंचना है और हमारे पास समय काफी कम है। लेकिन उस जंगली सांड का शरीर इतनी बुरी तरह से कटा देख मैं भी अंदर से पूरी तरह से डरा हुआ था। मैंने ड्राइवर से कहा, रात के ठीक 12 बज रहे हैं, तुम कहीं गाड़ी मत रोकना। मेरी बात सुनकर ड्राइवर ने हाँ में जवाब देते हुए गाड़ी पूरी रफ्तार से भगाने लगा और हम उस हाईवे पर रात के अंधेरे में पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। न जाने क्यों वो हाईवे पूरी तरह से सुनसान और खाली पड़ी थी। इक्का दुक्का ही गाड़ियां हमें बहुत मुश्किल से दिखाई दे रही थी। मैंने चलते हुए गाड़ी के मिरर को थोड़ा नीचे किया और थोड़ी देर आराम करने के लिए मैंने अपने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर सोने की कोशिश करने लगा। अभी हमें चलते हुए कुछ ही समय हुआ था कि ड्राइवर ने गाड़ी को एक दूसरे हाईवे पर मोड़ लिया और पूरी स्पीड में उस हाईवे पर गाड़ी को भगाने लगा। अभी हम चलते हुए उस हाईवे पर कुछ ही किलोमीटर गुजरे होंगे कि मेरे कानों से एक ठंडी हवा आके टकराई और मुझे ऐसा लगा कि उस हवा की सरसराहट में हल्की हल्की किसी औरत की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे मानो वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। लेकिन मैंने इस चीज को अनदेखा किया। तभी अचानक कोई बहुत बड़ी सी चीज जोर से आकर हमारे दरवाजे से टकराई, जिसकी आवाज से मैं तुरंत ही हड़बड़ा के उठा। मुझे यूं अचानक ही डरा हुआ देखकर मुझसे उस ड्राइवर ने कहा, क्या हुआ साहब जी, आपको भी कहीं किसी औरत की आवाज सुनाई दी है क्या? उस ड्राइवर ने मुझे थोड़ी मुस्कान के साथ कहा। उस ड्राइवर की बात सुनकर मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि उस ड्राइवर को डरने के बजाय हंसी आ रही थी। मैंने थोड़ी हैरानी से उस ड्राइवर से पूछा, क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दी थी? उस ड्राइवर ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं तो आप डरिए मत, ये आम बात, आप भूतों पे विश्वास रखते हो? मैंने उस ड्राइवर की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं भूतों पर यकीन नहीं करता। क्यों, क्या हुआ? ड्राइवर ने मुझसे कहा। अब शायद आपको यकीन हो जाएगा। मैंने उस ड्राइवर से थोड़ी तेज आवाज में डांटते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरी बात का जवाब देते हुए उस ड्राइवर ने मुझसे कहा, साहब जी गुस्सा मत कीजिए, मैं इस रोड की खौफनाक सच्चाई के बारे में आपसे बता रहा था। मैंने थोड़ी गुस्सैल आवाज में उस ड्राइवर से कहा, क्या बकवास कर रहे? इस रोड की कैसी खौफनाक सच्चाई? मैंने तो आज तक कभी नहीं सुनी। मेरी बात का जवाब देते हुए उस ड्राइवर ने मुझसे कहा, साहब जी आप भूतों पर यकीन नहीं करते हो, लेकिन इस रोड पे रात के वक्त बहुत से हादसे होते हैं जिनके होने के पीछे का रहस्य आज तक पता नहीं चला। अभी ड्राइवर मुझसे इतना कह ही रहा था कि अचानक हमारी गाड़ी के नीचे से कोई गुजरा। मुझे ऐसा लगा कि कोई गाड़ी के नीचे कुचला गया है। मैंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर ने बड़ी सख्ती से गाड़ी रोकने से मना कर दिया और मुझसे कहने लगा, साहब यहाँ गाड़ी रोकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उस ड्राइवर ने मेरी बात को नकारते हुए गाड़ी रोकने से एकदम से मना कर दिया। अब ड्राइवर की उन बातों ने मुझे भी अब सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्या सचमुच इस रोड पर किसी आत्मा का वास है? मैं इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था कि हमारी गाड़ी के सामने वाले शीशे से एक चमगादड़ आके टकराया, जिसे ड्राइवर का गाड़ी से बैलेंस बिल्कुल ही हट गया और हमारी गाड़ी उस हाईवे के किनारे एक बरगद के पेड़ से जा टकराई। लेकिन मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही थी, इतनी रात के वक्त यूं अचानक चमगादड़ का आकर हमारी गाड़ी से टकराना, वो भी उसी जगह जहाँ ड्राइवर की सीट से इत्तेफाक नहीं हो सकती। मैंने अपने जीवन में ऐसा पहली बार होते देखा था। वो टकराव इतनी तेज नहीं थी, बस हमें थोड़ी बहुत खरोंचें लगी थी। मैंने अपने आप को संभालते हुए गाड़ी के पीछे लोडिंग हुए सामान को देखने के लिए उतर ही रहा था कि मेरे ड्राइवर ने मुझे नीचे उतरने से मना करने लगा। लेकिन मैंने ड्राइवर की एक ना सुनी। मेरा सबसे ज़रूरी काम सामान को सही सलामत डिलीवर करना था और मैं एकदम से नीचे उतरा तो मैंने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखी तो रात के गहरे अंधेरे में उस हाईवे के चारों तरफ बड़े घने पेड़ थे। मैंने तुरंत ही अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया और गाड़ी के पीछे जाकर सामान की पैकिंग देखने लगा। मैंने देखा हमारा लोडिंग किया हुआ सामान बिल्कुल सही सलामत था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मुझे अपने कंधे पर उस हाथ का वजन थोड़ा भारी महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि ड्राइवर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने बिना पीछे मुड़े थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, अरे तुम क्यों नीचे आ गए? तुम जाओ गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आ रहा हूँ।
मेरे इतना कहते ही वो हाथ मेरे कंधे से हट गया और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था और मैं अपने सीट पर आकर बैठ गया। मैंने ड्राइवर से कहा, तुम मुझे गाड़ी से उतरने से मना कर रहे थे और तुम खुद ही क्यों नीचे उतर गए थे? मेरी बात सुनकर उस ड्राइवर ने कुछ देर तक मेरी ओर बड़ी हैरानी से देखने लगा और फिर उसने मुझसे कहा, मैं कब नीचे उतरा था? मैं गाड़ी में ही था। उस ड्राइवर के मुंह से इतना सुनते ही मेरा होश उड़ गया। मैं एकदम से डर गया। मैं सोचने लगा तो फिर मेरे कंधे पर किसने हाथ रखा था? मैंने इस बारे में ड्राइवर से कुछ नहीं बताया क्योंकि वो ड्राइवर इस रूट को लेकर पहले से ही डरा हुआ था। मैंने ड्राइवर से कहा, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। अब मेरी बात सुनकर ड्राइवर भी गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन उस टकराव की वजह से हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद एकदम से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। लेकिन उस टकराव की वजह से हमारे गाड़ी का एक साइड का हेडलाइट फूट गया था और एक तरफ की हेडलाइट जल रही थी। मैंने ड्राइवर से गाड़ी पूरी रफ्तार में भगाने के लिए कहा। मैंने अपने तरफ के दरवाजे के शीशे को चढ़ा दिया और ड्राइवर को भी उसके तरफ के शीशे को ऊपर चढ़ाने के लिए बोल दिया। अब हम उस हाईवे पर पूरी रफ्तार से चल रहे थे। हमारी गाड़ी की स्पीड तकरीबन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। अब मैं सोच ही रहा था कि अब खतरा टल गया है कि अचानक ही हमारी गाड़ी के ऊपर भारी सी चीज धड़ाम से आगे गिरी और ऐसा लग रहा था कि कोई हमारी गाड़ी को दोनों तरफ से लगातार पीट रहा है। धड़ाम धड़ाम की आवाज हमारे कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो खौफनाक मंजर किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी था। हम बुरी तरह से डर गए थे कि एकदम से वो आवाजें आनी बंद हो गई। फिर मुझे एक बहुत भयानक से किसी औरत की हंसने की आवाज मेरे कानों से आके टकराई और वो आवाज गाड़ी के पीछे वाली लोडिंग में सामानों के बीच से आ रही थी। अब हम इतना डर चुके थे कि हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। कि तभी अचानक ही मेरी नजर चलते हुए गाड़ी के बगल में रोड पर पड़ी तो मैं एकदम ही हैरान हो गया क्योंकि उस रोड पर कोई चीज जो दिखने में एकदम काले धुएं जैसी थी और वो परछाई हमारे साथ ही चल रही थी। मैं कभी इन सब चीजों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन इतना खौफनाक मंजर देखने के बाद मेरा भी भूतों पर यकीन हो गया और वो काली परछाई लगातार दरवाजे की और शीशे पर जोरदार हमला करने लगी। मैं इतना डर गया था कि मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी वो ड्राइवर अचानक से चीख पड़ा। मैंने हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोली तो मैंने एकदम भयानक दिखने वाली चुड़ैल को हवा में तैरते देखा। वो चुड़ैल हमारी तरफ ही तेजी से बढ़ रही थी। उस चुड़ैल का खौफनाक चेहरा देखकर गाड़ी चला रहा ड्राइवर एकदम से बेहोश हो गया और गाड़ी की बैलेंस बिगड़ने की वजह से हमारी गाड़ी पलट गई और हमारी गाड़ी उस हाईवे के किनारे एक पेड़ से जा टकराई और वो ड्राइवर जो मेरे बगल वाली सीट पर डर के मारे बेहोश हो गया था, वो इस टकराव की वजह से गाड़ी से छटक कर मुझे थोड़ी दूरी पर जा गिरा और मुझे भी काफी चोट लग गई थी, लेकिन मैं गाड़ी में ही फंसा था। कि तभी मैंने देखा कि वही चुड़ैल जो हमारी गाड़ी की ओर बढ़ रही थी उस ड्राइवर के ऊपर बैठकर अपने नाखूनों से नोच नोच कर उसके मांस को खा रही थी। कि तभी एकदम से वो चुड़ैल मेरी तरफ पलटी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया और मेरे अगल बगल में कुछ पुलिस वाले कल रात की हुई हादसा के बारे में पूछने के लिए खड़े थे। पुलिस वालों ने मुझे बताया कि ड्राइवर की लाश गाड़ी से कुछ ही दूरी पर मिली है और मुझसे इस घटना के बारे में पूछने लगे। मैंने कहा कि मैं सो रहा था और हमारी गाड़ी पलट गई और काफ़ी चोटें लगने की वजह से मौके पर ही बेहोश हो गया था। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि भूतों के बारे में कुछ भी बताने पर कोई भी मेरी बातों का विश्वास नहीं करता। उस चुड़ैल ने मुझे कुछ क्यों नहीं नुकसान पहुंचाया, मैं इसी बारे में सोच रहा था कि तभी मुझे याद आया कि बाहर आने से पहले मेरी दादी ने मेरे गले में हनुमान जी का अभिमंत्रित ताबीज पहनाई। शायद इसी वजह से मैं जिंदा बच गया। उस घटना के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैं अपने गांव लौट आया। मुझे उस घटना से उबरने में काफ़ी वक्त लगा। तब से आज तक मैंने कभी नाइट ड्यूटी नहीं की। आज भी मैं अपने आप को उस ड्राइवर की मौत का जिम्मेदार मानता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानी है तो शेयर करें हमारे इस email ID पर।